आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 2, द लेडी विद द लैम्प। द लेडी विद द लैम्प। लैम्प के बारे में आप जानते हैं, जिसे कई लोग दिया बोलते हैं, लालटेन या कंदील बोलते हैं। आप यदि ऐतिहासिक मूवी देखते हैं तो उसमें आपको लैम्प नज़र आएंगे, या विलेजेस एरिया में जाते हैं, आप गांव जैसे एरिया में जाते हैं तो आपको वहाँ लैम्प ज़रूर नज़र आएंगे। या घर में कभी अचानक लाइट चली जाए तो हम लैम्प लाइट करते हैं, या लैम्प जैसे कोई वस्तु यूज करते हैं, राइट। लेकिन इस लेसन में हम देखेंगे कि वो लेडी कौन है जिसके पास लैम्प था, क्या इसके पीछे इतिहास है, क्या कहानी है, क्या महत्व है। आइए इस लेसन में हम देखेंगे द लेडी विद द लैम्प। फ्लोरेंस नाइटिंगेल was born on May 12, 1820 in Florence, Italy. ओके, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसका जन्म हुआ था मई 12 को इन 1820। सिटी कौन सी थी? फ्लोरेंस, इटली। इट इज़ अ कंट्री। ओके, फ्लोरेंस एक कैपिटल है, टस्कैनी करके वहाँ रीजन है इटली में। वहाँ के कैपिटल फ्लोरेंस एक सिटी है, वहाँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसका जन्म हुआ। ओके, एंड वाज द यंगर ऑफ 2 चिल्ड्रन। और उस फैमिली में 2 बच्चे थे, उनमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल सबसे छोटी थी। ओके, वाज द यंगर ऑफ 2 चिल्ड्रन। She was the daughter of a well-to-do family in England. और वहाँ she was the daughter, वहाँ एक बेटी थी। कैसे परिवार से? बहुत ही अच्छे धनी परिवार से। वो परिवार इंग्लैंड में रहता था, ऐसे फैमिली से वो बेटी बिलोंग करती थी। Her family wanted her to become a socialite. उसकी फैमिली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में एक इच्छा रखते थे। चाहते थे वो लोग कि वो एक सोशलाइट लेडी बने। कैसी लड़की बने? सोशलाइट, एक प्रभावशाली, एक समाज में उसका अच्छा प्रभाव बने। इस तरह से उसके फैमिली मेंबर फ्लोरेंस के बारे में चाहते थे और सोचते थे। Her family wanted her to become a socialite, to learn to give big parties and serve tea. उसके फैमिली मेंबर यह चाहते थे कि वो सोशलाइट बने, अच्छी प्रभावशाली बने अपने समाज में, और अपने सोसाइटी के लोगों को अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पार्टी दे सके, उनको टी सर्व कर सके, ऐसा वो सीखे। ऐसे उसके फैमिली मेंबर चाहते थे। But even as a young girl, Florence was very kind to the poor people who lived around her father's estate. But even as a young girl, वह छोटी बच्ची होने के बावजूद भी, फ्लोरेंस जो थी उम्र में छोटी थी, बट बहुत ही दयालु थी। काइंड का मतलब होता है दया। फ्लोरेंस वाज वेरी काइंड, बहुत दयालु स्वभाव की थी। टू द पुअर, किसके लिए? फॉर हुम? टू द पुअर पीपल। वो वेयर डिड द पुअर पीपल लिव? वेयर डिड द पुअर पीपल लिव? वो गरीब लोग कहाँ रहते थे? जहाँ उसके पिताजी की बहुत बड़ी जगह थी, उसके आसपास कुछ पुअर पीपल रहते थे। उनके प्रति फ्लोरेंस में बड़ी दया की भावना होती थी। बट इवन एज अ यंग गर्ल, Florence was very kind to the poor people who lived, जो रहते थे कहाँ? Around her father's estate. उसके फ्लोरेंस के पिताजी की बहुत बड़ी ज़मीन थी, उसके आसपास कुछ गरीब लोग रहते थे। और ऐसे में वह फ्लोरेंस इतनी छोटी होने के बावजूद भी उन गरीब लोगों के लिए बहुत दया रखती थी, उनके बारे में सोचती थी, उनकी अच्छाई सोचती थी। Her family didn't approve of this, as the higher classes were not supposed to mingle with the poor or the lower classes.
Her family didn't approve of this as the higher classes were not supposed to mingle with the poor or the lower classes. Her family didn't approve. इसका मतलब उसकी फैमिली मेंबर उसको यह बात नहीं समझा सके. अप्रूव मतलब उसको कुछ बात नहीं समझा सके. क्या नहीं समझा सके? ऑफ दिस एज द हायर क्लासेस. जो हायर क्लासेस के ये लोग बिलोंग करते थे, हायर क्लासेस से बिलोंग करते थे फ्लोरेंस के फैमिली. ओके, वो ये नहीं समझा सके नॉट सपोज टू मिंगल विद द पुअर और लोअर क्लासेस. और हायर क्लासेस के जो लोग होते हैं पुअर पीपल में कभी बातचीत नहीं करते, उनसे किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करते, उनमें हम मिल नहीं सकते. यह बात उनके फैमिली उसको ये बात नहीं समझा सके. इसका मतलब फ्लोरेंस हाउ एवर वॉज डिफरेंट. वो हाई क्लासेस में रहने के बावजूद फ्लोरेंस थोड़ा डिफरेंस थी, अलग थी अपने फैमिली मेंबर से अलग. when she told her parents her ambition to become a nurse. जब भी फ्लोरेंस अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को अपनी महत्वाकांक्षा बताती थी भविष्य की कि वो क्या बनना चाहती है, वह नर्स बनने की महत्वाकांक्षा उनके सामने रखती थी. when she told her parents her ambitions, महत्वाकांक्षा to become a nurse, उसकी नर्स बनने की जो इच्छा थी वो जब भी वो अपने माता पिता को बताती थी. दे वर वेरी एंग्री. और ऐसे ही सुनते उसके पेरेंट्स एंग्री हो जाते थे. वाई? नर्सिंग वॉज कंसिडर्ड एज लोली एंड मेनियल जॉब बाय द अपर क्लासेस ऑफ दैट टाइम. और उस जमाने में, उस एरा में क्या होता था कि उस जमाने के लोग जितने भी हायर क्लासेस बिलोंग करते थे वो लोग यह सोचते थे कि नर्सिंग यह एक निम्न दर्जे की नौकरी है. ऐसा अपर क्लासेस के लोग उस समय के नर्सिंग के बारे में सोचते थे. इसलिए पेरेंट्स ऑफ फ्लोरेंस वेर वेरी एंग्री अबाउट हर एम्बिशन, राइट. एंड एज द वुमन and as a woman of high social standing, जैसे हाई सोशल स्टैंडिंग से यह वुमन आती थी. कौन? फ्लोरेंस. एक महिला होने के नाते फ्लोरेंस वाज एक्सपेक्टेड टू मैरी. तो उसके पेरेंट्स उससे यही अपेक्षा रखते थे कि फ्लोरेंस शादी करे. फ्लोरेंस वाज एक्सपेक्टेड टू मैरी और रिच मैन एंड बी वेल सेटल्ड इन लाइफ. उसके पेरेंट्स की यही उम्मीद थी, यही अपेक्षा रखते थे फ्लोरेंस से कि वो नर्स ना बने, क्योंकि वो निम्न दर्जे का नौकरी है जो हायर क्लास लोगों के लिए अच्छा नहीं, ऐसे उस समय के लोग सोचते थे. इसलिए उसके मम्मी पापा यही एक्सपेक्टेशन रखते थे कि वो एक अमीर आदमी से विवाह कर ले और अपने लाइफ में सेटल हो जाए. दे ट्राइड देयर बेस्ट टू स्टॉप हर. और फ्लोरेंस जो भी लोगों की सेवा करना चाहती थी नर्स बन के, उसके अंदर जो ये विचार थे, ये जो थॉट्स थे, ये सब बातें रोकने की बहुत कोशिश की उनके पेरेंट्स ने. दे ट्राइड देयर बेस्ट टू स्टॉप हर एंड हर सिस्टर इवन वेंट इनटू हास्टेरिक्स. ओके, हास्टेरिक्स इसका अर्थ होता है मिर्गी आना. तो उसकी जो सिस्टर थी एक हद पार कर लेती थी उसके सिस्टर को समझाने के लिए कि हम हाई लेवल के लोग हैं और लोअर लोगों के लिए हमें कुछ नहीं करना है. ये बहुत कुछ समझाते थे, लेकिन फ्लोरेंस उनकी बातों में नहीं आते थे. आगे क्या हुआ? बाय द टाइम शी वॉज 12, वह अपनी उम्र के 12 वर्ष पूरे कर ली थी. शी वॉज डिटरमाइंड, और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया. शी वॉज डिटरमाइंड, वह निश्चय थी किसके लिए? टू डू समथिंग वर्थवाइल. उसने ये निश्चय कर लिया कि कुछ तो भी अच्छा करने का उसने सोच लिया. शी लाइक्ड बुक्स, उसने बुक्स पसंद किया पढ़ने के लिए. शी इंजॉयड केयरिंग फॉर सिक फार्मर्स. शी लाइक्ड बुक्स, शी इंजॉयड
केयरिंग फॉर 6 फार्मर्स, यानी उसने बीमार जो होते हैं किसान, उन बीमार किसानों की, कमज़ोर किसानों की केयरिंग करना, उनकी देखभाल करना उसे अच्छा लगता था। ऑन हर फादर्स स्टेट, और वो गरीब किसानों की, मजदूर किसानों की वो मदद करना चाहती थी, लेकिन वो सेवा कहाँ कर रही थी? अपने फादर के ही ज़मीन पर। ओके, वंस शी इवन सेव्ड द लाइफ ऑफ एन ओल्ड सीफोर्स डॉग दैट हैड ब्रोकन इट्स लेग। एक बार तो उसने एक चरवाहे की, जो चरवाहे का जो डॉग था उसका पैर टूट गया था, उसकी भी लाइफ उसने बचा ली वहाँ। एट द एज ऑफ 16, उसके उम्र के 16 वर्ष में, शी वॉज श्योर दैट नर्सिंग वॉज what she wanted to do and that God was calling her to serve others। और अपने उम्र के 16 ईयर्स में उसने तय कर लिया कि नर्सिंग जो करना चाहती थी यह एक गॉड की बुलाहट है। जो गॉड है वह उसके जीवन में नर्सिंग करना चाहता है, नर्सिंग यह लोगों की सेवा करके नर्सिंग कर सकते हैं, ऐसा उसको लगा। She was sure that nursing was what she wanted to do and that God was calling her to serve others। उसको लगा कि गॉड मेरे द्वारा लोगों की सेवा करना चाहते हैं। She used every spare minute to learn from nursing books she had secretly obtained। और उसने नर्सिंग का जो कोर्स है, नर्सिंग की जो बातें हैं, वो नर्सिंग की किताबों से चुपके से अपने मम्मी पापा को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया, और बुक्स के माध्यम से नर्सिंग के बारे में वो सीखते गई। शी विजिटेड हॉस्पिटल इन लंदन एंड द सराउंडिंग एरिया, और उसने लंदन के हॉस्पिटल्स और आसपास के क्षेत्रों में भी विजिट किया, मुलाकात किए और नर्सिंग की सेवा कार्य को समझने लगे। हर पेरेंट्स डिडंट वांट हर वर्किंग इन दोज डर्टी हॉस्पिटल्स, लेकिन उसके माता पिता गंदे हॉस्पिटल्स में, दवाखानों में वर्किंग करे, ऐसा उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता पसंद नहीं करते थे। बट शी वॉज डिटरमाइंड, लेकिन फ्लोरेंस अपने काम के लिए दृढ़ थी। दे डिड मेनी थिंग्स टू ट्राई टू चेंज हर माइंड। उसके पेरेंट्स, दे डिड मेनी थिंग्स, उसके पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की कि फ्लोरेंस का माइंड बदल दे, उसके विचारों को बदल दे, बट नहीं कर पाए। हर सिस्टर प्रिटेंटेड टू हैव फेंटिंग स्पेल्स, और उसकी जो सिस्टर हैं ऐसे बहुत सारे मंत्र देते गई, बेहोशी के मंत्र, बहुत सारी बातें करती गई, लेकिन हर मदर एक्यूज्ड हर ऑफ बीइंग इमोरल, और ऐसे बिना मतलब के कोई काम करना। उसके मदर ने भी बहुत ऐसी बातें समझाई, लेकिन फ्लोरेंस किसी की भी बातों में नहीं आई, उसके पापा के बातों में नहीं आई। उसके सिस्टर्स ने बहुत सारी बातें कर ली, से मंत्र देती गई, लेकिन उसमें भी नहीं आई। उसके मम्मी ने भी उसको समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। शी फाइनली रीच्ड एन एग्रीमेंट विथ हर फादर, और बाद में उसने एक ऐसा एग्रीमेंट किया, क्या सहमति है, हम इसके बारे में अगली वीडियो में देखेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये लेसन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।